मुझे पता था मैं कैसा संत हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड है, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। ओ दिन सर आज पुण्यात्मा दास ने पीछा मुड़ कर नहीं दिखाते। सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता। अरे यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, नुके में खड़ा पाऊंगा। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। परमात्मा कहते मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा। इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है। तुझे मौत याद नहीं है। अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा। होंगे तो उनको संभालूंगा, ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा। ये याद रख लेना इस बात को। एक दिन ऐसा आएगा केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। इतने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे। और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे। 6 महीने रोंगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही। अब के जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक से भी जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। ये काल का लोक है और यह क्या हाल है प्राणी का। एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका, और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको? ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये मालिक पा सकता है। इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी यही एक खासियत है, अन्यथा परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर के बारे में क्या बताया है? गर्भ ना करे रे गंवारा जो बन धन पावना दिन चारा जी। आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, माता पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे आप यहाँ भी ठीक रहोगे, और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा आपकी भक्ति। परमात्मा कहते मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है। तुझे मौत याद नहीं है, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पा के गए, सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए, 2 वर्ष बरसाना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। कोई भी ये नकल, ये चैनल वाले ये परमात्मा के दुश्मन है, परमात्मा के दुश्मन है ये चैनल वाले जितने भी, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए बकवास कर रहे हैं, गंद सारा समाज में फैला रहे हैं, सारी बकवाद झूठ कपट, लेकिन सत्य ज्ञान को वो नहीं चला रहे। एक दिन इनको बड़ा मलाल होगा जब ये सच्चाई ऊपर आओगी, रोया करेंगे। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम आओगा बेटा, नुके में खड़ा पाऊंगा। इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहाँ नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती है, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं और ऐसा है, लूटता है, फलान करता है, या तो आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान